सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो इस दिवाली मैं आप सभी लोगों को मिलवाने जा रही हूँ अयोध्या के योद्धाओं से। अयोध्या के योद्धाओं मैं क्यों इन लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि ये बात है 1989 की शिलान्यास से लेकर 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं लोगों को मिली थी, क्योंकि इन लोगों ने उस समय अपना संघर्ष किया। जब ये लोग युवा थे उस वक्त इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर, तमाम सभी अपने करियर को छोड़कर ये लोग जुट गए थे अपने धर्म को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं इन लोगों से ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 1989 के, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय कैसा माहौल था, अयोध्या में कैसा माहौल था, करनाल में कैसा माहौल था। तो यही वो करनाल के योद्धा हैं जिन्होंने संघर्ष किया अपने धर्म को लेकर। पंकज भारती जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कब से सफर शुरू हुआ? 89 से शुरू हुआ। कैसी परिस्थितियां थी अयोध्या में और आप उस वक्त कितने साल के थे? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भी सफ़र तब शुरू हुआ। सफ़र तो पहले से चल रहा था, हम उस सफ़र में जुड़ गए। और हाँ, ये बात पक्की है कि ऐसे योद्धा बहुत सारे रहे हैं भी, लेकिन हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो उस समय उस सफ़र में जुड़ गए, उस यात्रा में हम सहभागी हो गए। और ये परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर रही कि ये जो भी हम नारा लगा रहे थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उससे लेकर आज 2025 जब ये नारा आ गया कि सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है, ये जो सफ़र है इसको हमने एंजॉय किया है, उस सफ़र को हमने जिया है। ये हम परमात्मा के उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन मुझे बड़े अच्छे से ध्यान है, कोई बहुत छोटी उम्र भी नहीं थी, लगभग हम सारे ही ऐसे थे उस टीम में जो 18 साल से और 21-22 साल तक के रहे होंगे, ऐसे हम लोग टीम के लोग हैं। तो मैं, अगर मुझे अच्छे से ध्यान है कि 89 में शिलान्यास होना था, और 88 में एक आंदोलन आया कि हर घर से 1 ईंट और ₹1.25 एक व्यक्ति ऐसा एक पूजन करके लेना है। तो वो गांव-गांव तक, घर-घर तक सारी टीम, हम तो बड़ा थोड़ा सा उसका पार्ट हैं। बहुत सारे शहर के लोग, संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, मंदिरों के लोग, जो सेवा और पूजा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों ने वो मिलकर उस आंदोलन को पूरा किया। और एंडली वो सौभाग्यशाली दिन आया 1989 में, जब शिलान्यास का समय आया। कई संघर्षों से निकल के वो समय आया था। कुछ ऐसी परिस्थिति थी, कुछ ऐसे कारण थे, क्योंकि संगठन में एक सिस्टम होता है। तो फिर करनाल से मैं बजरंग दल को लीड कर रहा था, बजरंग दल का काम मेरे जिम्मे था, और 3 लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति थी। पूरे हर जिले से 3-3 लोगों ने जाना था। तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ, और संजय बत्रा जी हैं, हम दोनों थे, और एक और साथी थे, वो नहीं रहे अब। तो हम तीनों लोग वहाँ शिलान्यास पे वहाँ गए थे। वो कैसा माहौल था, शायद मैं बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिला हूँ, बहुत सारे आंदोलों में हम जिए हैं, हमने खुद लड़े हैं, लेकिन उसको बयां कर पाएँ, उसको बता पाएँ, मेरे पास तो ऐसे शब्द नहीं है। बाकी भाइयों के पास शायद ऐसे शब्द होंगे। वो कितना एग्रेशन था, कितनी एक जीने मरने की वो, मतलब अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे तो डॉक्टर मनोज उर्मानी जी कह रहे थे कि भाई हम तो घर पे कह गए थे, भाई आ गए तो तुम्हारे, नहीं आए तो राम के। तो ऐसी भी चीज़ लेकर हम लोग गए थे। क्या सोचकर निकले थे आप घर से? आपको मालूम था कि आप सही सलामत घर भी लौटेंगे या नहीं? आपने ऐसा कुछ सोचा था घर से निकलने से पहले? नहीं, ये तो तय ही था। ये जेल भी आप लोग काट के आए हैं? हाँ, उसके बाद जो 90 का आंदोलन हुआ, उस समय जेल भी हुई थी। लेकिन 89 में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं परमात्मा की कृपा से मैं उन लोगों में से हूँ कि जब शिलान्यास हो रहा था और उसमें ईंटें रखी जा रही थी, तो किसी व्यवस्था के कारण मैं उनके इतने नज़दीक था कि उन पहली 11 ईंटों में से 1 ईंट मैंने भी पकड़ा के आगे बड़े लोगों को दी थी, संतों को। तो उसको ट्रैवल करवाने में मेरा भी आता, मुझे बहुत उसकी एक बड़ी मानसिक शांति है और एक प्रसन्नता है कि मैं उसका एक हिस्सा बन पाया। तो उसकी जो खुशी रही होगी, शायद वो भी ऐसी खुशी है जो बता नहीं सकते, जिसके लिए कितने कहते हैं कि 1525 से
हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने ये आंदोलन शुरू किया, हिंदू समाज ने आंदोलन किया और उसके लिए लाखों लोग शहीद हुए। और उसके जब वो आंदोलन अंतिम पड़ाव में था तो शायद ऐसी हमारे ऊपर भगवान की कृपा रही होगी कि हम उसका हिस्सा बन गए और वो बिल्कुल अपने प्रतिष्ठित रूप में और उस सजाए हुए रूप में विराजमान हुए। तब हम उसकी अपनी आँख से देख पाए। मुझे लगता है कि मैं शब्द तो मेरे पास है ही नहीं, आप समझ सकते हैं। ये वाली बात करते हुए भी हम बड़े भावुक हो जाते हैं। तो बाकी तो रास्ता है, सफ़र है, सबने किया। देखिए बाकी भाई भी क्या बताते हैं। ये एक सफ़र की शुरुआत मुझे लगता है हम सब में, हमारे सब में, टोली में हम कुछ लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं वही थी। नहीं तो इसके योद्धा हो सकता है जो बचे कुछ योद्धा उनमें से हम कुछ हों, लेकिन पूरा शहर, पूरा हिंदू समाज, पूरा संगठन ये योद्धा ही रहा है उसके लिए। जी, बत्रा जी भी मौजूद है। बत्रा सर, कैसी परिस्थितियाँ थी उस वक्त? आपकी उम्र कितनी थी उस समय? मैं उस समय 18 ईयर्स का था। ओके। और मुझे याद है पूरा, पंकज जी आए मेरे कॉलेज में, तो और कॉलेज में अंदर एंटर किया, सर को कहते कि संजय को बाहर भेज दो। ओके। तो मैंने कहा कि भी ऐसा क्या हो गया? कहते अयोध्या चलना है। ओके। और विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे में हम लोग यहाँ से निकल गए। ठीक है। और मेरे को माता जी, मैं अकेला लड़का हूँ उनका। जी। तो आप भी 89 की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ कि सब ने ये बोला कि भाई क्यों भेज दिया आपने अपने बेटे को? तो भाई वो अकेला है और पीछे कुछ भी हो सकता है। जी जी। तो कहते जो भगवान ने चाहा तो अच्छा होगा, और वही हुआ। और हमने सोचा भी नहीं था कि भाई हम सारा कुछ देख लेंगे। हमने कसम खाई और आज वो पूरी हुई। उसके लिए हम शुक्रगुजार करते हैं परमात्मा का। जी। और भगवान ने सब अच्छा किया। जी। और उस समय ये इंडिया टुडे में फोटो भी आई थी हमारी। तो ये आप लोग हैं? ये बीच में मैं हूँ। और हिंदी की मेरे पास नहीं है इस समय, उसमें लिखा था नीचे हिंदू उग्रवादी। हिंदू उग्रवादी क्यों कहा गया था? क्योंकि हम हिंदू के लिए आगे आ रहे थे, तो हमें हिंदू के लिए ही आगे जागना है और आज जागेंगे भी, आगे भी, और रहेंगे। हम हिंदुओं के साथ ही रहेंगे और हिंदू ही बन के रहना हमने, और क्या रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। सर, क्या बताना चाहेंगे उस समय कैसे परिस्थितियां थी? रामजोत की बात की गई, 1 रुपया 1 ईंट। हालांकि हमें तो मालूम नहीं है इस इतिहास के बारे में, आप लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे। बस वो 89 में जो शिलान्यास के बाद फिर संगठन की मीटिंग्स होती हैं या योजना बनती है, उस योजना में दोबारा आया कि हमें कार सेवा के लिए जाना है। ठीक है। तो फिर वो कार सेवा के लिए जैसे जैसे योजना आई, ये 89 के बाद 90 में शुरू, 89 जब शिलान्यास हुआ उसके बाद फिर ये योजना साथ साथ आ गई। तो फिर हम सब लोगों ने जैसे योजना आई, उनमें से कई योजनाएं थी। पहले तो सबको हमने हिंदू समाज को जागृत करना था। उसके लिए हमने योजना बनाई कनाल में कि हम एक मंदिर में इकट्ठे होंगे, हनुमत वहाँ से जय घोष करते हुए, जब बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का कसम राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसे हम जय घोष करते हुए निकलते थे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते थे। कई बार हमें ऐसे भी लगा कि हम आज 4 बंदे हैं, इधर उधर देखते थे भी लोग कैसे करेंगे। वो करते करते हमारा कारवां बढ़ता गया। 200, 150, 200 बच्चे, लड़के, नौजवान उस समय हमारे साथी होते थे, कॉलेज के स्टूडेंट होते थे। तो वो आपको बताया कि उन्होंने उस समय अपने फ्यूचर को भी क्या पढ़ाई करते हैं सब दाव पे लगा, पर सिर्फ एक ही था जुनून हमें कि हमें मंदिर बनाना है। हमारे संगठन का क्या, हिंदू समाज के इज्जत का सवाल है। फिर उसके बाद हमारी जैसे एक योजना आई कि राम ज्योति की। उस समय कितने साथी गए थे आपके साथ? हम 250 का लगभग जत्था था जी हमारा। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी थे, कनाल के विधायक उस समय सेठ लक्ष्मणदास जी थे। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के अध्यक्षता में हम लोग गए थे। तो जब हम रात को यहाँ से 23 अक्टूबर को यहाँ से ट्रेन में बैठे, उससे पहले का बताता हूँ कि जब राम ज्योति का एक एजिटेशन आया हमारा, एक योजना आई, उसमें क्या उस समय कि अयोध्या में बड़े बड़े संतों के उपस्थिति में एक मंत्रोच्चारण के साथ ज्योति प्रज्वलित की गई। उसको ज्योति का ये किया कि ये राम ज्योति की पूरे देश में जाएगी। जो उस साल की जो दिवाली है 90 की है, 90 की दिवाली है, कि वो उस जो घर की जोत, पहली जोत है, वो उस जोत से जले जो अयोध्या से आई हुई है। उसकी योजना बनी। जैसे कनाल में राम ज्योति आई तो बड़ा भव्य कार्यक्रम था, हजारों के लोगों की संख्या थी। डीवी स्कूल में जब राम ज्योति पहुंची, उसके बाद फिर योजना थी कि उन ज्योति को लेके अलग अलग मंदिरों में जाएंगे शहर के। फिर हमारे कार्यकर्ता आगे तैयार थे, वो मंदिर से जोत लेकर एक गली में पहुंचेंगे, उसकी उस गली में ड्यूटी है, उसकी उस गली में ड्यूटी है। वो जो थी योजना थी इतनी नीचे स्तर तक थी कि हमें जो लगता है कि हमारे जो संगठन की जो सोच है, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कहा है कि हम अभी कसम, ऐसे कसम नहीं खाई जाती, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आपके सामने है कि ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसी एज में अपने सामने हमने मंदिर बनते देखा। तो ऐसे भगवान की कसम कोई झूठी नहीं कहीं खाता, वो हमारी पूरी हुई।
उस राम ज्योति को पूरे करनाल शहर क्या, पूरे ज़िले में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, पूरे देश में वो योजना थी। पूरे देश के हमारे कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, जो हिंदू थे, जिनमें जुनून था, खाली उसमें वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई तो आगे लगता है किसी एजुकेशन के लिए, लेकिन पूरे हिंदू समाज का जुड़ाव था। हिंदू घर घर से हिंदू में जुनून था। कोई माताएं हैं, बहनें हैं, लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, राम ज्योति आ रही है, राम ज्योति आ रही है। वो जो राम ज्योति की जो दिवाली है, हर घर से उसी दीप जो अयोध्या से चली थी, हर घर में जली। तो आप भी जेल काट के आए थे? हाँ जी। उसके बाद फिर हम 23 अक्टूबर को स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की अध्यक्षता में 250 लोगों का जत्था गया था। तो टूलना स्टेशन रास्ते में आता है, वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसे मिसगाइड किया कि हम तो जुनून था कि हम वहाँ जाएंगे, तो किसी ने बोला कि स्वामी ज्ञानानंद जी को किसी ने गिरफ्तार कर लिया। तो हमने बिना देखे सोचे, हम सब लोग नीचे उतरे, लेकिन महाराज जी अंदर थे। उसके बाद हमको इन्होंने घेर कर और उसको अलीगढ़ जेल में ले गए। वहाँ हम लगभग 4 नवंबर तक वहाँ जेल में रहे। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे हमारे को, क्योंकि हमने पहले बताया कि हमारी इसमें कोई मर्जी नहीं चलती, संगठन की योजना थी कि आप लोग सब लोग अपने अपने शहरों में वापसी जाओ, जो आगे योजना आएगी वो आगे बताया जाएगा। उस समय वहाँ पर फिर जो लोग पहुँचे, उसमें कोठारी बंधु भी थे राजस्थान के, वो शहीद हुए। और जो बड़ा हिंदू वहाँ, उन्होंने बड़ा मुलायम सिंह की सरकार थी यादव की, उन्हें बड़ा अत्याचार किया। सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने गोलियां चला के मारा। और रेत, अभी बता रहे थे ना, रेत के कट्टे के साथ बांध कर की लाशें ऊपर ना आए, पता ना लगे, उन्होंने उनको सरयू नदी में गिरा। तो बाद में जैसे लाशें ऊपर आई, उस समय बड़ा अत्याचार हुआ। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि एजिटेशन को दबा देंगे, लेकिन वो उसके बाद फिर दोबारा एजिटेशन बड़े निखार से आया और हिंदू समाज का जुड़ाव हुआ। फिर दोबारा कॉल आई कि 6 दिसंबर 1992 में भी कार सेवक जाएंगे। उस समय मैं नहीं जा पाया, सेम डे मेरी सिस्टर की शादी थी। तो लेकिन जो करनाल नहीं, पूरे पूरे भारतवर्ष से हमारे हिंदू के समाज के लोग निकले। और जो वर्षों वर्ष से जो एक हिंदू समाज के ऊपर एक धब्बा था, वो था तो राम जन्मभूमि जो मस्जिद उन्होंने उस समय की ढांचा खड़ा किया था, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि वो उसको ढांचे को, हमारे करनाल के जो डॉक्टर साहब हैं, सब लोग साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने उस ढांचे को ध्वस्त किया, सब कार सेवकों ने। तो उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उनकी बलि चढ़ी। उसके बाद फिर हमें वो हमारा बड़ा सौभाग्यशाली क्षण था कि जो पिछले वर्ष जो राम जन्म अपना प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, हमारे लगता है कि देखो कितने बलिदान हुए, कितने वर्षों का संघर्ष था। पंकज जी ने बोला कि हम उस संघर्ष में जुड़े, और जुड़ने के बाद हमारी किस्मतशाली, हम भाग्यशाली थे कि वो हमारे सामने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। डॉक्टर विरमानी जी भी हैं यहाँ पे। सर, आप बता रहे थे कि आप मस्जिद की एक ईंट को उठाकर लेकर आए थे यहाँ पर कि आप किसी टॉयलेट में उसे लगाएंगे, क्या था वो वाकई? पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जब अलीगढ़ जेल में हम लोग रहे 4 नवंबर तक, तो स्वामी ज्ञानानंद जी ने बात कही कि भाई मैंने गंगा जल लेके कसम खाई हुई है कि मुझे कुछ भी करके अयोध्या पहुंचना है। तो वहाँ से आदेश हुआ कि एक बार तो वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने रास्ते में हमसे बात करी, भाई कौन कौन लोग हैं जो मेरे साथ वापस जाना चाहते हैं अयोध्या। अलीगढ़ से वापस करनाल आए। फिर हम लोग, राजेश जी, मैं, हरीश जी हैं किराने वाले, वो ऐसे 10 कार्यकर्ता हम लोग स्वामी जी के साथ दोबारा वापस गए। जब वहाँ गए तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उससे पहले कि मंदिर पहुंच पाते, या जिसको कहें जो ढांचा था वहाँ दर्शन करने पहुंच पाते, उससे पहले पुलिस से इतने बैरियर लगा रखे थे। और बड़ी बात क्या थी, कार सेवक पुरम बना हुआ था वहाँ पे, जो 1 रुपये की ईंट की बात अभी आई बीच में, वो ईंटें वहाँ पहुंची हुई थी। अच्छा। और ईंटों पे क्या लिखा होता है, राम। ठीक है। वो पैसे भी वहाँ पहुंचे हुए थे। मतलब हमें लगा कि तो तैयारी पूरी है कि भाई ढांचा गिरे और साथ साथ बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। तो जब वहाँ गए तो जब देखा कि राम जी 7 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग के अंदर है, तो बड़ा गुस्सा आया। तो जैसे बंदर नहीं करता, अभी खंबे को हिलाता है जोर से, हमने जोर लगाया कि जितना हिल जाए, पर बहुत सिक्योरिटी टाइट थी। उसके बाद हम अंदर गए तो सीआरपीएफ के जवान खड़े थे वहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्या किया, नीचे से ऐसे खोला सा था कोई, एक ईंट निकाली, बोला गोली मार दूंगा। मैं कहा मार तू गोली। अच्छा। मैं कहा तू गोली मार। मैं कहा हिंदू है? बोले हाँ। बोले अच्छा भाई, एक निकालियो, दूसरी मत निकालियो। मतलब वो सिक्योरिटी वाले भी चाहते थे कि ये ढांचा किस तरह से गिर जाए, पर उनकी ड्यूटी थी, वो हमें सीधे तो नहीं बोल सकते कि भाई जो हम 10 लोग थे, 10 ईंटें हमने उठाई और लेके आ गए। हमें क्या लगा कि उस ढांचे में से 10 ईंटें तो कम हुई, नींव तो हमने उसकी ढीली कर दी। तो वो करने के बाद जब वापस आए हम, तो रास्ते में हमें किसी ने कहा कि जहाँ गोलियाँ थी वो जगह जरूर देखे आना। वो फोटो में भी आपको महाराज जी दिखाएंगे। मतलब लोगों की चप्पलें पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं, खून के निशान हैं। फिर हमें पता लगा कि लाशें जो हैं निकल रही हैं सरयू नदी में से। मुझे भी बताया ना कि पैरों में रेत बांध के और
नीचे छोड़ दिए थे। अब रेत की खासियत होती है कि कट्टे में से रेत बहती गई और वो कट्टे खाली होते गए, तो लाशें फिर ऊपर आनी शुरू हुई। मतलब मैंने अपने हाथ से 4 लोगों का संस्कार किया। मतलब कभी कभी तो मन इतना भावुक हो जाता कि भाई इतना अत्याचार भी कोई कर सकता है क्या। हिंदू ही थे वो लोग? हिंदुओं को ही तो मारा ना मुलायम सिंह ने। वहाँ एक PAC की बटालियन लगाई गई थी जो स्पेशली मुस्लिम थे। उन्होंने एक जगह है बांदा, अयोध्या से बांदा एक पुल आता है, उस पुल पे बैरिकेड लगा के और नदी में उनको फेंका गया था। वो जो सीन था ना वो बड़ा भावुक करने वाला सीन था। तो उस समय जिद आ गई थी, जैसे ये मरे हैं ना, हम ऐसे तो मरेंगे नहीं। सैकड़ों हजारों लोग मरे ऐसे। देखो वो तो गिनती तो सरकार ही बता सकती है, उसमें मैं तो पूरा डाटा नहीं है मेरे पास। पर हमें ये लगा था कि इनका बलिदान ऐसे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो वो जो 15 दिन जेल में रहे, एक खासियत और बताता हूँ कि अलीगढ़ के लोग जब उनको पता लगा कि 250 लोग करनाल के जेल में हैं, हमने सब पहला जो एक खाना था सुबह का नाश्ता, वो जेल की रोटी हमने खाई। उसके बाद में जेल की रोटी खाई नहीं। वहाँ लोगों ने हमारी ऐसे सेवा करी जैसे भाई उनके घर पे कोई भगवान ही आ गया हो। अच्छा। मतलब किसी के कपड़े नहीं तो कपड़े ला के दिए, किसी को खाने का सामान चाहिए तो मतलब सारा खाना बाहर से बन के आता था। और वो लेडीज़ तक जेंट्स तक सब मतलब उस कर्फ्यू में भी आके हमें खाना खिलाते थे। उसका जब हम वो सब हो गया, जेल से निकले, तो फिर हम 92 में दोबारा एक आह्वान आया, फिर गए। फिर मौका लगा कि जो हमने एक ईंट निकाली थी वो ईंटें फिर तोड़नी है। तो वो सबने जोर लगाया और मैं इतनी दूर था, जैसे हमारी दीवार दिख रही है ना, मैंने ढांचा तोड़ते तो जैसे थोड़ा थका तो मैं सांस थोड़ा पीछे आया, इतने में वो सारा ढांचा नीचे जब उठा तो जैसे मिट्टी का भूत नहीं होता, ऐसा लगा कि हम मिट्टी में ही है। तो भगवान ने जान बचानी थी, बच गए, नहीं तो बहुत से लोग उसके नीचे दब के मरे भी। और लोगों ने सेवा भी की, अयोध्या के लोगों ने खूब सेवा की और अच्छे से सारा घटना पूरी ध्यान है। फिर अब मंदिर बना तो जब दर्शन करने गए, उससे पहले जब वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा में जब मंदिर में हम कार्यक्रम कर रहे थे, मतलब लोग मुझे कह रहे उठ के नाच क्यों रहे, मैं रो रहा था उस समय। अच्छा, आपको वो पुराने दिन याद आ गए? मेरे को ऐसा याद आ गई, मैं कहा उस समय तो भगवान जी कहाँ बैठे थे, ढांचे में छोटे से रूम में, अब तो विराट रूम में बैठे हैं। फिर कुंभ में हम गए, भगवान जी के दर्शन करके आए, फिर वही रोना, फिर वही निकला और उनके हमने बोल दिया जो करवाया आपने करवाया, हम तो माध्यम मात्र थे, हमने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बिल्कुल सर, ये बात होगी है अयोध्या के माहौल की। करनाल में उस वक्त कैसा माहौल था, क्योंकि आप लोगों की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, घर वालों को क्या मालूम पड़ा आप लोगों के बारे में? करनाल में आप मान के चलिए भी जैसे विदा करते हैं ना सैनिकों को, युद्ध हो रहा है, तो वैसे माहौल में मेरे को अपने को ध्यान है भी मेरे माताजी ने उस समय आंसू आकर भी नहीं जाना। और मैंने बोले हमने जाना तो है ही है, आप हंस के भेजोगे तो भी ठीक है। और मतलब जब जाते समय उनके सामने होकर नहीं गए, पर तैयारी उन्होंने करवाई। पर पीछे बाद में बताया हमारे जो बड़े अधिकारी थे जो करनाल में रहते थे, वो कहते भी हर आंदोलन में महिलाओं का जत्था जहाँ भी होता था तो महिलाओं को अग्रसर आगे बढ़कर वो लीड करने वालों में से। तो ऐसा माहौल जो हर घर से जब गए हुए हैं कार सेवा के लिए, उनके परिवार वालों की भी भावनाएं होती, सब जुड़ा होता और हिंदुत्व का माहौल था। और मैं इसमें 92 की बात आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग जब वहाँ गए तो दोपहर के समय ऐसे ही हम जब लगा ना भाई वहाँ पे स्टेज पे भाषण हो रहा है, शायद कुछ ना हो पाए, हम लोग थक हार के कबड्डी खेलने खड़े हो गए। अच्छा। तो कबड्डी खेलते उसमें हल्ला मचा भी वहाँ पे ढांचा टूटने की तरफ भागो। अच्छा। ढांचा टूट रहा है। तो हम कबड्डी खेलते खेलते सारे भागे वहाँ पर। तो वहाँ जाकर जो माहौल देखा, सब ऊपर चढ़े हुए हैं, जय श्री राम के जयघोष लगे हैं। ऊपर से जिसके हाथ में जो ईंट आ रही है उसको निकाल कर नीचे फेंक रहा है, नीचे से लोग और जा रहे हैं, किसी के ऊपर ईंट आ रही है। अच्छा। कुछ आ रहा है, पर वो आगे बढ़कर भी मैं भी ऊपर पहुंचकर उस गुंबद तक पहुंचूं। हम पिछले वाले किले की तरफ से चढ़े थे, तो ऊपर से जिसके हाथ में जो ईंट चीज़ आ रही है उसको नीचे फेंक रहे हैं, भाई जितनी जल्दी हो सके हम इसको साफ कर दें। और जब दिन में वो ढांचा टूटा और रात के समय में हमारे को कॉल है अब ये हमने इसको घेराबंदी करके सबने बैठना है। और आप मानोगे रात के समय में ठंड के दिनों में सड़कों के ऊपर टायर जलाकर जगह जगह खड्डे कर भाई सेना अगर आए, जो पिछली बार हम देख चुके थे भाई वहाँ गोलीबारी हुई थी और लोग मारे गए थे, तो हम सब लोगों ने वहाँ पे सड़कों पे घेराबंदी करके कहीं पेड़ जला रखे हैं, कहीं लकड़ी, कहीं टायर जला के, कहीं खड्डे कर भाई जो सैनिक आएगी तो पहले हमारे पास हमारे साथ आने के बाद तब तक वो कार सेवा वहाँ चलती रहे। तो ऐसे भी शरण सारे देखे वो सब। उस समय ये पता था भी हम बैठे हैं, क्या पता अगली उसमें आने के बाद गोलीबारी हो और हम लोग शायद उन शहीदों की गिनती में है। तो हम ये सोच कर गए थे और वो प्रभु की कृपा थी। और जब ये 24 में जब हुआ तो हम सब उसमें सारे उसी भाव से, वही बात डॉक्टर साहब की, अब सब मंदिर की खुशी मना रहे हैं और हम लोग एक दूसरे का छाड़ कर गले लगाकर हाथ आंसू कर भाई वो
कहाँ क्या सीन है। और जब हम उससे पहले अयोध्या जाते थे तो वहाँ पे मैं तो अंदर राम जी को कह के आया था, भाई जब तक आप इस टेंट में हो मैं आगे, मेरे को मत बुलाना। पर ये नहीं पता था भगवान हमारी ऐसी सुनेगा और कब हमारी जैसे परिस्थिति बदलती है। और आज हम भव्य मंदिर वहाँ पे निर्माण है और हम सब उसका एक हिस्सा बने, ये मन में बहुत खुशी है। जी बिल्कुल। सर क्या बताना चाहेंगे, पिछली बार भी आपने अयोध्या की दिवाली देखी, इस बार भी देखेंगे अयोध्या की दिवाली, तो कैसा महसूस करते हैं मंदिर जब इतना सजा हुआ नज़र आता है? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा कि जो अयोध्या आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन का जो इतिहास है वो आप युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए उसको आपने खोला और उससे युवा पीढ़ी जो पीढ़ी आएगी वो उससे प्रेरणा लेगी। 90s में 23 अक्टूबर 1990 को हम घर से निकले, टुंडला में हम लोगों को गाड़ी से उतार लिया, गिरफ्तार कर लिया। लगभग 15 दिन हम लोग जेल में रहे। जेल में ही हमारे पास खबर आती थी, 30 अक्टूबर की कॉल थी कि 30 अक्टूबर को सेवा जो कार सेवा शुरू होगी। तो अगले शाम को एक पंजाब केसरी वहाँ से निकलती थी, तो उसमें शाम या लोकल अखबार थी, उसमें खबर छपी थी, आज तक मुझे ध्यान है कि गोलियों की बरसात में कार सेवा शुरू। इतने कार सेवक अपने साथी वहाँ शहीद हुए। फिर 2 नवंबर 1990 को फिर गोलीबारी की 79 कार सेवकों पर। श्री राम जय जय राम बोलते हुए कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलीबारी की। कार सेवकों को, मृत कार सेवकों को उठाया, बोरे बांधे रेत के और सरयू नदी में फेंक दिया। ये सारा मंजर हमारे सामने था। हमने हमारे कई साथी, हमारे जानने वाले अन्य शहरों के, अन्य प्रदेशों के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो उसमें शहीद हुए। कोठारी बंधु 2 नवंबर 1990 को शहीद हुए। वो मंजर हमारे सामने था। तो 1992 का दिन जब आया, 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब वहाँ पर मंच से भाषण चल रहे थे, सबके मन में ये था, कहीं ना कहीं ये था कि आज इस ढांचे को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। इस ढांचे को आज हम गिरा कर रहेंगे। सभी जब 2-4 कार सेवक उधर गए, कार्यकर्ता उधर गए, थोड़ा सा छेड़खानी हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई, इतने में आवाज़ आई कार सेवकों के ऊपर लाठी चल गई, ऐसा हुआ। वो लाखों लोग जो वहाँ थे सब ढांचे की तरफ हो गए। भाषण जो हो रहा उसको किसी ने नहीं सुना, अधिकारियों की किसी ने नहीं सुनी, सब ढांचे के ऊपर, कोई गुंबद पे चढ़ गया, को क्या, सारे ने हत्या की। कोई, आप किसी इमारत को तोड़ेंगे तो आपके पास कुछ होना तो चाहिए, किसी के पास कुछ नहीं। क्या था, जो बैरियर लगे हुए थे, मोटे मोटे पाइप लगे हुए थे, बैरिकेटिंग की हुई थी उसकी, 10-10, 20-20 लोगों ने वो बैरिकेटिंग तोड़ी, वो पाइप हाथ में लिए, उन्हीं पाइपों से वो सारा ढांचा तोड़ा। अच्छा। किसी के पास कोई भी औजार नहीं तोड़ने के लिए। जैसे विनीत जी ने अभी बताया, ऊपर से टूट रहा है, नीचे से तोड़ रहे हैं, ऊपर से ईंटें गिर रही हैं, किसी को कुछ नहीं, सिर्फ ये एक जुनून की इस ढांचे को आज हमने गिराना है। ढांचा गिर गया। शाम को 4:45-5 बजे तीसरा गुंबर भी गिर गया। ठीक है। अब सर्दी इतनी थी, दिसंबर का महीना, और कड़ाके की ठंड बिल्कुल। हम लोग शाम को थक के टेंट में जाके सोने के लिए पहुंच गए। उसी समय कॉल क्या आती है कि अभी सेना कब्जा कर लेगी। अच्छा। अभी यहाँ पे फोर्स आ जाएगी, तो राम जी को स्थापित करना, आप सभी लोग वापस पहुंचो। कड़ाके की ठंड में उस राम जन्मभूमि परिसर को, जहाँ ढांचा तोड़ा था, उसको घेर के सभी लोग बैठे रहे और सारी रात उस मलबे को हटाते रहे। अगले दिन 11-12 बजे के आसपास दिन में वहीं पे बैठे रहे, भूखे प्यासे सभी वहीं पे घेर के से, उसी में उसको घेर के बैठे रहे। रात को अगले दिन 11-12 बजे दोपहर में उसकी सफाई करके, जितनी सफाई हो सकती थी करके, 4 दीवारी बना के, 3-3, 4-4, 5-5 फुट की ऊपर टीन के वो लगा के, राम जी को स्थापित करने के बाद फिर हमें कहा गया अब आप जाके नहा धो लें, कुछ करना है। तो और ईंटें जितनी थी वो, अब मलबा कहाँ जाए उसका, तो सबको ये कहा गया आपस में, सभी कार सेवक सब अपने अपने घर ईंटें उठा के ले जाओ। वहाँ एक भी ईंट नहीं बची। वो लाखों लोग अपने जितने भी थे, किसी के हाथ में कुछ भी आया, वो अपने अपने घर ले गए। आप भी लेकर आए थे करनाल में, आपने बताया 35 सालों से आपके पास थी वो ईंट। 35 साल से वो ईंट मैंने संभाल के रखी थी। जब पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा में करनाल में ने इंटरव्यू किया तो उसमें मैंने वो दिखाई भी थी। तो अब मेरे दोस्त ने एक बिल्डिंग बनाई, तो उसको पता चला कि आपके पास वो ईंट है, तो उसने मेरे से आग्रह किया कि आप मुझे ईंट दो। तो उसने वो ईंट राम लिख कर वो अपनी बिल्डिंग में अपनी ईंट लगाई। ठीक है। तो आप कुछ फोटोज भी दिखा रहे थे सर उस समय की, वो फोटोज हमारी व्यूअर्स को जरूर दिखाइएगा। मुझे पास महाराज जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, और यह हमारी टीम है। जब हम जेल से छूटे तो उसके बाद हम लोग अयोध्या जी गए। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज।
और आप कहाँ पर? मैं ये हूँ। ठीक है, मतलब काफी कम उम्र थी। 16 साढ़े 16 साल उम्र है। हाँ, ये डॉक्टर विरमानी है। हाँ, ठीक है। तो सभी ये 20-21 साल, कोई 16 साल, कोई 17 साल इस एज के थे। घर वाले हमारे ऐसे बोलते थे, जैसे हमारे पिताजी कई बार मेरी माता जी से करते थे कि अयोध्या चला गया, पता नहीं बच के, क्योंकि वो सारा मंजर था कि गोलीबारी होगी। मुलायम सिंह ने कहा था कि कोई मैं यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और 30 अक्टूबर को गोलियां चली, 2 नवंबर को गोलियां चली। तो घर में पिताजी माताजी से कई बार जिक्र करते थे वहाँ चला गया, तो माताजी साफ कहते थे राम जी के चरणों में गया, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो राम जी के चरणों में। तो आखिरी में सर, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस बार की दिवाली जब आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी संघर्षपूर्ण आप लोगों का रहा वो वक्त, लेकिन अब दीपावली जब आप वहाँ पर दीपक को जलते हुए देखते हैं अयोध्या में, तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसा है, हमारे 500 साल ये संघर्ष चला, तो ये 74वां संघर्ष 73वां संघर्ष था जिसमें हम कामयाब हुए। 4 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए। समय समय पे ये आंदोलन चलते रहे। तो अब हम सौभाग्यशाली, अपने इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि ये आंदोलन ने जब गति पकड़ी, हम उसमें सम्मिलित हुए। तो ये आंदोलन हमारे सामने, जैसे हम कह सकते हैं, पंकज जी ने कहा तो चल तो बहुत समय से रहा था, हमारे सामने ये पूर्ण होती इसमें हुई। राम जी की राम प्रतिष्ठा, वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, राम जी वहाँ विराजित हुए। उस मस्जिद में भी हमने देखा ढांचे में भी राम जी को, और हमने टेंट में भी देखा। हमारा मन इतना दुखता था, एक शहर में, छोटे छोटे शहर में इतने भव्य मंदिर बने हुए हैं जहाँ राम जी का जन्म हुआ, वहाँ राम जी के एक टेंट में बैठे हुए हैं, बरसात है। कई बार फोटोग्राफ्स हम देखते थे, जैसे इन्होंने बोला हमारा दोबारा वहाँ जाने का दिल नहीं करता था जिस रूप में हमने देखा। फिर टेंट फट गया, बरसात आ रही है, तो कोर्ट से पहले परमिशन लो कि इसको हमने रिपेयर करना है, कुछ करना है। तो वो राम जी की हमने, तो हमारा अब हम गए हैं, अभी की आपको घटना बताता हूँ। 2 महीने पहले मैं अयोध्या होकर आया परिवार के साथ, तो हम एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, तो वही हमारे पुराने लोग 2-3 थे जो उस समय के थे, तो हम आपस में बातें कर रहे हैं कि ऐसा किया था हमने, ऐसा किया था। तो लखनऊ, उस रेस्टोरेंट का मैनेजर लखनऊ का था, तो वो मेरे पास आ गया कि भाई साहब आप उस समय थे? मैं कहा था। अच्छा। तो वहाँ क्या क्या हुआ उसको जब वो बातें करने लगा, साथ में जो टेबल पे खाना लोग खा रहे थे वो भी जिज्ञासा उनकी कि उस बारे में जानना, उस समय में आपने कैसे संघर्ष किया, क्या किया। वो तो मतलब वो वैसा, अभी हम बैठे थे तो बातचीत कर रहे थे, वैसा माहौल हमने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखा। करनाल में कर्फ्यू लगा हुआ है, हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर नारे लगाते जा रहे हैं, और सभी टीनेजर, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई परवाह नहीं किसी प्रकार की। अयोध्या जाने का मतलब लोग क्या कहते थे, हर प्रकार के समाज में लोग, अयोध्या जाने का मतलब क्या है, ये वापस नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। दीपावली के साथ आपने जोड़ा इस चीज़ को, तो मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे भारत में हमने करनाल में प्रत्येक मंदिर सजा था, और मेरे को लगता भी कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे लड़ियाँ ना लगी हों, कोई दुकान ऐसी नहीं थी। मतलब बिल्कुल उसको जनवरी के महीने में दीपावली करनाल में सब लोग मना रहे हैं पूरे देश में। तो वो भी वातावरण उस आंदोलन के साथ साथ जोड़ के जब हमने ये उसकी जब उसको पूर्ण होती जिससे मैं कह रहे थे, तो वो भी अपने आप में एक आप लोगों ने भी कवर किया था सारा मीडिया में, तो वो भी आनंद जो है ना, वो भी सारा आनंद हमने देखा भी जनवरी के महीने में भी ऐसी दीपावली राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे देश भर में मनाई गई। मुझे लगता है आप लोग लकी जनरेशन है कि आप लोगों ने यहाँ वो वही बात बता रहे थे भी, इतनी पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी दी, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो उस आंदोलन में शामिल भी हो और उसको पूर्ण होते हुए देखा, हासिल करते हुए अपनी आंखों से देखा। कोई बड़ी बात नहीं, हम पता नहीं पिछले दिनों में क्या होंगे, हमने कितने आंदोलनों में, हो सकता है हम भी उन आंदोलनों में शामिल हों और हमने सफलता नहीं पाई, पर अपने इस जन्म में हमने उसको अपना पूर्ण होते हुए देखा। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे कई साथी थे जो आंदोलन में थे, पर वो भी ये दिन देखे बगैर चले गए। तो इस 92 से लेके 90 से लेके 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। 34 साल का 34 साल में कितने हमारे कार सेवक, हमारे साथी, हमारे साथ के लोग वो चले गए। तो हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने अपने सामने ये सब कुछ घटित होते देखा। पंकज जी कुछ बताना चाह रहे हैं? अभी ना आप पूछ रहे थे कि भी क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको प्रेरणा देती थी, तो एक स्लोगन था जो हम सब मिल के बोलते थे उस समय, तो वो अभी मैं बोलूँगा तो पीछे सब बोलेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा क्या था। वो था कि जन्मभूमि के काम ना आए
वो बेकार जवानी है। तो वो जवानी का टाइम, वो बचपना और वो जवानी का टाइम ऐसा था जब लगा कि नहीं, हम तो हर हाल में काम आएंगे। और उसमें एक स्लोगन वो भी चला कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो हम उन सब बच्चे ही तो थे उसमें जुनून था। अब जैसे एक और था कि बात ध्यान आई कि किसी ने, जैसे विनी जी ने बताया, उन्होंने बताया भी कि जो भी अब जो जाएगा तो आगे तो वापसी, आगे तो माता घर के नहीं तो वहाँ भगवान राम जी के। तो हमारे माता जी को जैसे किसी ने बोल दिया कि ये जो जा रहे हैं इनमें से कोई वापसी नहीं आएगा। मंदिर था साथ में, वहाँ चल रहा था जोरों पे ये सारा प्रचार। तो वो माता जी घर आए तो वो रोने लगे, कहने लगे कि तू जाएगा नहीं यहाँ से। अच्छा। मैंने कहा माता जी मैं नहीं जाऊँगा, संजय नहीं जाएगा, राजेश लामा नहीं जाएंगे, विनीत जाएंगे, तो हमको तो जाना ही है, सबका साथ टूटेगा सबका। उन्होंने फिर क्या किया, मेरे को मंदिर में ले गए और मेरी बाजू पकड़ के उन्होंने स्वामी ज्ञानानंद जी के हाथ में दे दी। संजय ध्यान होगा, कहले महाराज जी मैं ये लड़का आपको दे रही हूँ, सारे ये हैं तो मैं आपसे लूँगी। जब हम 4 नवंबर को वापसी आए तो आके जब हम सब लोग मंदिर में आए और सब अगले दिन बैठक थी, तो महाराज जी ने मेरी माता जी को बोला कि ये अपना लड़का वापसी ले लो। तो भगवान हमारे साथ थे। देखो लोग कई हमारे नौजवान साथियों ने, छोटे भाइयों ने इतने बलिदान दिए, उस समय भी दिए, आपको बताया। लेकिन हम किस्मत वाले भी हैं कि हम जीवित भी आए और वो हमारे सामने ये सारे जो ये राम जन्म मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, हम इतने भाग्यशाली हैं कि उसको देख रहे हैं। तो हमारे बच्चे राजेश लामा जी अभी अपने बेटे को लेके गए हैं, तो अब हम बताते हैं। कई बार अब मेरे बिटिया की शादी हुई तो वहाँ बातचीत चल रही थी, तो मेरे मुँह से निकल गया हम जेल काट के आए हैं। वो एकदम स्तब्ध रह गया, अरे भाई जेल काट के आए हो। तो मैंने उनको बोला, मैं कभी ऐसे राम जन्मभूमि, उनको भी बड़ा लगा, अभी कमाल है, अभी ये लोग इस संघ से जुड़े हुए हैं तो ये तो अच्छे काम के लिए आए हैं। तो बस ये संदेश मैं आपके माध्यम से और देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग युवाओं होते हुए हमने किया था, तो आपके इस वाकई आपका बहुत ही साधुवाद है, आपके इस प्रयास को आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। और एक संदेश भाई, ऐसी जब भी कभी देश के ऊपर, समाज के ऊपर, अपने हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर कभी भी कोई बात आए तो हमारे युवा उस समय अपनी ना सोचकर उस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए खड़े हों। ऐसा एक आह्वान आपके इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। और एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि अशोक जी सिंघल इस पूरे जो ये राम मंदिर का आयोजन था उसके सूत्रधार वही थे। तो मुझे ध्यान है कि एक बार किसी कार्यक्रम में उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने एक बात कही कि ये जो सब चल रहा है, मनोज तुम्हें लगता है कि भाई ये सब हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी आपने करवाया तो ठीक ही कर रहे होंगे, अधिकारी हो तुम्हारे। एक बात वहाँ से सीखने को मिली जीवन में, यदि विश्वास करें तो दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें राम जी पे भरोसा था, सब ने कहा तो मस्जिद है, मंदिर तो था ही नहीं इसके अंदर। पर जैसे राजेश जी ने बताया कि जब वो ढांचा टूटने अगले दिन 12 बजे तक जब वो करे थे तो वहाँ पारस पत्थर की मूर्तियाँ निकली नीचे से और पत्थर प्लेन भी निकले, उसको मंदिर में वहीं सजाया भी गया। मतलब मुझे आज तक भी याद है कि वो जो पत्थर निकले ना, मतलब मोबाइल उस समय नहीं होते थे, नहीं तो हम उस समय फोटो खींचते उसकी। ये अशोक जी सिंघल है, ये उस कार्यक्रम का सूत्रधार। आज वो नहीं है, पर इनकी मेमोरी इतनी थी कि मतलब एक एक कार्यकर्ता का नाम उनको याद रहता था, किसने क्या किया, क्या दायित्व लिया। तो मैं एक बात कहता हूँ, यदि आप किसी संगठन में जुड़े हो, उस संगठन की बात पे मतलब डावाडोल नहीं होना। यदि कह दिया ना सिर नीचे तो सिर नीचे, पैर ऊपर तो पैर ऊपर। तो वो था और उनको दृढ़ निश्चय था कि इसके नीचे से कुछ निकलेगा और इस मंदिर, ये मंदिर बन गया, बाकी मंदिर तो हम बनवा ही लेंगे। एक बात हो रहा है कि देखो जब हम उस समय थे ना, तो उस समय हम लोग अपने घरों में रहते थे, यहीं शहर में पढ़ना लिखना होता था। अब 10-20 साल में ऐसा बदलाव आ गया कि बच्चे अपने फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए विदेशों में जा रहे हैं, इधर मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी रहें, लेकिन वो अपने धर्म और समाज के प्रति सजग रहें। लेकिन अब पिछले 5-7 साल में, मैं 2014 के बाद कह रहा हूँ कि उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जितनी हमारी यंग जनरेशन है, चाहे वो भले बाहर हैं, चाहे वो देशों में रह रही हैं, मेट्रो सिटीज़ में, बेंगलोर में हैं, वहाँ वो काफ़ी हद तक अब अपने धर्म के प्रति जुड़े हुए हैं, अपने सजग हैं। और हमारा तो सबका ये संदेश है, अब इतने बड़े हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम इतने बड़े उसके एजुटेशन के भागीदारी थे, तो हम अपने जैसे अपने संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हिंदू समाज के जो बच्चे हैं
या जो भी अब नौजवान हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं या जहाँ भी वो अपने कैरियर के लिए हैं, वो अपने अपने धर्म के प्रति और अपने हिंदुत्व के प्रति अपने सजग रहने चाहिए। जी, बहुत अच्छा संदेश जो है तमाम लोगों के द्वारा दिया गया। आखिरी में क्या अपील करना चाहेंगे? एक जो होता सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है, सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है, सौगंध राम की खाई थी मंदिर वही बनाया है। जय श्री राम। जो इन लोगों ने ठाना था वो इन लोगों ने हासिल भी किया। तो आप बताइएगा इस बार की अयोध्या की दिवाली आप देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम। आप सभी लोगों का धन्यवाद।